तो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आज। कल हम पढ़ा चुके थे कोशिका, कोशिका के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। आज उसके अगले पार्ट के बारे में हम बताएंगे। चलो देखते हैं। कोशिका, कोशिका की इंग्लिश क्या होती है? सेल। सेल के बारे में हमने पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब सेल के बारे में हम अगले बताए जाएंगे, ठीक है। सेल में कोशिका के बारे में ही, कोशिका में कौन कौन से और पार्ट है उसके बारे में हम तुमको बताएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला आज हम आपको बताते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बताएंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसकी इंग्लिश होती है मेम्ब्रेन। ठीक, आज बताएंगे हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को दूसरे नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। बताओ, इतना जानते हो क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की इंग्लिश क्या होती है? मेम्ब्रेन। क्या होती है? मेम्ब्रेन। इसको दूसरे नाम से जानते हैं कौन? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखते हैं, इसमें दो होते हैं। एक होता है पादप। क्या होता है? एक होता है पादप, दूसरा होता है जंतु। क्या होते हैं? जंतु। तो हम देखते हैं पादप और जंतु क्या है। ठीक है, तो पादप मतलब जैसे पेड़ पौधे, संसार में जितने भी क्या है पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं? अपने स्थान पर क्या होते हैं? हिलते डुलते हैं। कैसे रहते हैं? हिलते डुलते हैं। परंतु जंतु क्या है? जंतु, जंतु क्या होता है? जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, उसी जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे हम क्या कहते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, गति कर सकते हैं ना, हर एक क्रिया कर सकते हैं। परंतु ये क्रिया पौधा नहीं कर सकता है। ये क्रिया पौधा करेगा? नहीं करेगा। बताओ, पादप और जंतु समझ में आया? पादप क्या होते हैं? पादप अपने स्थान पर क्या बोलते हैं? हिलते डुलते रहते हैं। ठीक, उनकी शाखाएं भी क्या रहती हैं? हिलती डुलती हैं। परंतु जंतु में क्या होता है? जंतु, जंतु मतलब गाय, भैंस, बकरी, उसी जंतु में हम लोग भी आते हैं। जंतु क्या करता है? अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम क्या कर सकता है? कर सकता है ना। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से वहां जा सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली है क्या। ये प्लाज्मा झिल्ली होता क्या है, तो हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली जानते हैं किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे हमारी क्या होती है? कोशिका। कोशिका कैसे होगी? ऐसी होगी। इसी कोशिका में क्या होती है? बहुत ही पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। आप देखते होंगे जब मार्केट में हम लोग क्या करने जाते हैं? सब्जियां खरीदने जाते हैं। जब मार्केट में हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, देखते हैं जब सब्जी वाला उसमें क्या, उसी में आलू, उसी में बैगन, उसी में मिर्चा, उसी में टमाटर, सब कुछ एक पन्नी में डाल देता ना। जिस प्रकार वो एक पन्नी में डाल को हमें दे रहा, पन्नी कैसी होती है? पतली होती है, उस पन्नी में डाल के हमें दे रहा ना, उसी प्रकार हमारे कोशिका में भी क्या होते हैं? सभी अंग मौजूद होते हैं। देखेंगे, हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली में, इसी झिल्ली में बोल सकते हैं, इसी झिल्ली में सभी अंग होते हैं। बताओ, इतना समझ में आया? क्या होता है? इसी झिल्ली में हमारे सभी अंग होते हैं। कौन कौन? जैसे क्या जानते हो? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, तारक काय, सेंट्रोसोम, और क्या होती हैं? लवक, हरित लवक, सब कहाँ? यही सब होते हैं ना। जानते हो कि नहीं ये सब? अब इसके बारे में बताते हैं। केंद्रक, मेन सबसे ज्यादा कौन होता है? केंद्रक होता है। चलो देखते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं। ये तो तुम्हें पता चल गया ना कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली पूरा एकदम क्लियर है। अब चलो हम आगे तुम लोगों को बताते हैं कोशिका भित्ति। क्या बताते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में देखो। कोशिका भित्ति के बारे में देखो। कोशिका भित्ति की जो इंग्लिश होती है वो होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। ध्यान से देखते रहना। कोशिका भित्ति की इंग्लिश क्या होती है? सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति कैसी होती है? ओनली ये प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओनली जो ये होता है, कौन कौन बताओ? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा आपका? ओनली प्लांट, अर्थात पादप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप में पाया जाएगा। ठीक, ये कहाँ पाया जाएगा आपका? पादप में पाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
कि ये कोशिका भित्ति है क्या। ये कोशिका भित्ति आप देखते हैं किसी भी पेड़ के ऊपरी परत जो कैसा होता है, निर्जीव भाग होता है। कैसा होता है, निर्जीव भाग होता है ना, कठोर भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ में आ गया नहीं। ये कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, हम देखते हैं ये कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो देखेंगे जब हम क्या कहते हैं किसी भी पौधे के ऊपरी परत में देखेंगे एक मोटी परत होती है ना, मोटी परत कैसी होगी, निर्जीव परत। कैसी होगी, निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है ना। पौधे का वह भाग जो निर्जीव भाग होता है और कठोर और जटिल होता है वही क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति क्या करती है, पौधे को क्या करती है, अरे पेड़ को क्या करती है, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे करती है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। बताओ कोशिका भित्ति में कहीं दिक्कत है, कोशिका भित्ति ये क्या है, निर्जीव है, निर्जीव संरचना है। कोशिका भित्ति क्या है, एक निर्जीव संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट, सिर्फ पौधों में पाया जाएगा, जीव जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। ठीक, और सेल्यूलोज का बना होता है। कैसा बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेड़ को क्या करता है, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। ठीक, अब इसके बारे में और हम बताते हैं। आप लोग देखते होंगे जो हमारा क्या है, पेज बनता है, पेज मतलब पन्ना जो बनता है, ठीक, पन्ना बनता है, ये भी लकड़ियों के खुरदरे से बनता है। ठीक है, लकड़ियों से ही बनता है। तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, पेज में भी क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज। अब हमारे जो नोट बनते हैं ये भी तो कागज का बनता है, इसमें भी क्या होंगे, सेल्यूलोज। ठीक, हमारा जो कपड़ा होता है कपास, क्या होता है, कपास के बने होते हैं, इनमें भी क्या मिला होता है, कपास, मतलब वो आपका क्या रहेगा, सेल्यूलोज। तो बताओ तो आप लोगों को कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो आगे के हम बताएं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बताएं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम बताएं आज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। ये माइटो, ये आपका दूसरा था, ये आपका पहला, अब तीसरा आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं, चलो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे नाम से जानते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, सूत्रकणिका। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो होता है वो है सूत्रकणिका। बताओ समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका। भूलोगे नहीं ना, याद रहना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका। पूछता है वैकल्पिक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछेगा, या एक नंबर पे पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है अल्टमैन ने, किसने की है, अल्टमैन। बताओ भूलोगे नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने। ठीक है, हम देखते हैं जब हम क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं ना तो श्वसन क्रिया के दौरान एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है, उसे क्या कहते हैं जानते हो, क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। चलो देखते हैं, ये क्रेब्स चक्र होता है। ठीक, श्वसन क्रिया के दौरान एक साइकिल चलता है जिसे हम क्रेब्स क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान बनता है 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है, 38 एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोट्राइफॉस्फेट, एडिनोट्राइफॉस्फेट, भूलोगे नहीं ना, एडिनोट्राइफॉस्फेट। श्वसन क्रिया के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र के दौरान बनता है 38 एटीपी। अब 38 एटीपी मिलके बनाते हैं आपका एक ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, ग्लूकोज बनाते हैं, और इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है जानते हो, ग्लूकोज बनने से क्या मिलेगा हमको, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा, पावर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। ये बताओ हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक, तो बिना ऊर्जा के कर पाएंगे किसी काम को, नहीं कर पाएंगे ना। ये बताओ जब हमारे बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है तभी तो हम थकते हैं, वरना थकेंगे नहीं, थकेंगे ना।
समझ आ रहा कि नहीं? तो देखते हैं, जैसे हमें अब बताओ, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें बोलने में लग रही है कि नहीं लग रही? तो हमारे ऊर्जा का व्यय कहाँ हो रहा है? जीव द्वारा। कहाँ हो रहा है? जीव द्वारा। हम आपको बताते हैं, जब हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, क्या करते हैं? जब श्वास लेते हैं तो ये श्वास कहाँ जाता है? फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में क्या पाया जाता है? रुधिर। क्या पाया जाता है? ब्लड। ठीक, क्या होता है? ब्लड। ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है? वायु, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, क्या करता है? बॉडी में विभिन्न अंगों में पहुंचता है। अब ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक, और क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचाएगा? विभिन्न अंगों में। और विभिन्न अंगों में क्या कोशिका है? क्या होती है? कोशिका में पाई जाएगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है आपका क्रेब्स चक्र। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के दौरान बनेगा आपका 38 एटीपी। क्या बनेगा? 38 एटीपी, जो किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज बन जाएगा तो ये किसका होगा भैया? ऊर्जा बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ऊर्जा। और देखते हैं, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, क्या करता है? दौड़ता है, तो ज्यादा मेहनत किसको करना पड़ता है? उनके पैरों को ना। तो पैरों में थकान ज्यादा, ऊर्जा की कमी आ जाती है ना। जैसे अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ज्यादा पावर कहाँ लगेगी? हमारे हाथों में लगेगा कि नहीं लगेगा? बात हो ना, तो ज्यादा थकान हमारे हाथों में आएगी कि नहीं आएगी? अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा थकान कहाँ आएगी? हमारे जीभ पे ना। तो कोशिका देखो, कोशिका हमारे हाथ में भी है, जीभ में भी, सिर में भी, पैर में भी, हर जगह कोशिका है कि नहीं? कोशिका हर जगह व्याप्त है। ठीक, अगर कोशिका है, देखो एक क्वेश्चन बनता है, ये बताइए सर, मान लीजिए अगर हम बोलते बोलते हमारे जीभ की क्या ऊर्जा खत्म हो जा रही है? क्या हो रही है? ऊर्जा खत्म हो जा रही है। फिर कैसे ये ऊर्जा यहाँ तक फिर कैसे बन रहा है? कैसे यहाँ ऊर्जा पहुंच जा रही है? इसके लिए बताते, एक होता है आपका, ध्यान से देखो, एक आपका होता है गोल्जी काय। क्या होता है? गोल्जी काय। ध्यान से देखिए, ये आपका होता है चौथा पार्ट आपका है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। अब ये बताओ, गोल्जी काय की खोज किसने की है? तो कैमिलो गोल्जी काय ने। विकल्प में बहुत ज्यादा पूछेगा, गोल्जी काय की खोज किसने की है? तो कैमिलो गोल्जी काय ने। देखते किसने की है, लिखते हैं कैमिलो गोल्जी काय ने। कैमिलो गोल्जी काय ने क्या की है? गोल्जी बॉडी की खोज की है। अब ये गोल्जी काय करता क्या है? गोल्जी काय क्या करता है? तो गोल्जी काय जो करता है, ये करता है परिवहन। क्या करता है? परिवहन का मतलब समझते हो? परिवहन, परि माने दूसरा, वाहन माने ले जाने वाला। क्या होता है? दूसरा ले जाने वाला। कौन? ऊर्जा को ले जाने वाला। अगर मान लेते हैं हमारे पैरों की कोशिकाएं क्या है? बहुत बड़ी है। पैरों में कोशिकाएं क्या होती है? बड़ी है। अगर बड़ी है तो यहाँ ऊर्जा भी ज्यादा बनेगा। तो जो ऊर्जा बन जाती है हमारे जीव द्वारा, जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, ये गोल्जी क्या करता है? ऊर्जा को उठाकर क्या करता है? जहां ऊर्जा ढेर होती है वहां से ऊर्जा को उठाकर उस अंग तक ले जाएगा जहां ऊर्जा की कमी होती है। आया समझ में कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया? अब एक होता है हमारा, एक होता है तारक, रसधानी। क्या होती है? रसधानी। पांचवा इसमें हम देखते हैं रसधानी। क्या होती है? तो रसधानी के बारे में देखते हैं। रसधानी की इंग्लिश होती है वैक्यूल। क्या होती है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल जो करता है वो क्या करता है? जल संग्रह। क्या करता है? जल संग्रह। चलिए देखते हैं। वैक्यूल जो करेगा, क्या करेगा? जल को संग्रह करने का मतलब इकट्ठा करता है। हमारे बॉडी में 65% जल होता है। कितना होता है? 65% जल। अरे कहोगे सर जी 65% जल है कहाँ हमारे बॉडी में? है, हमको तो नहीं दिखाता, परंतु हम जब जो पानी पीते हैं 1-2 लीटर, वही हमारे उधर मतलब पेट में रहता है, और बाकी जो जल है वो हमारी कोशिकाओं में रहता है। कहाँ रहता है? कोशिकाओं में। बताओ समझ में आया कि नहीं? आया ना? देखते हैं,
कोशिका झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। पादप और जंतु समझ में आया था कि नहीं? पादप अपने स्थान से क्या करते हैं, सिर्फ हिल सकते हैं, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, आ जा सकता है। और ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, बहुत ज्यादा पूछता है। और इसी झिल्ली में सभी अंग क्या होते हैं, रहते हैं, इसी झिल्ली में सभी अंग क्या होते हैं, रहते हैं। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका भित्ति देखते हैं, कोशिका भित्ति की इंग्लिश होती है सेल वॉल। हम जब मार्केट में सब्जी खरीदते हैं तो हमको क्या करता है कि पन्ने में सब दे देता है ना, आलू मिर्चा टमाटर बैगन सब, धनिया पत्ती नींबू सब डाल के दे देगा, ठीक। परंतु जब ढेर सारी सब्जियां हो जाती हैं तो दिक्कत रहता है कहीं झिल्ली फट ना जाए ना, इसके लिए क्या करता हूँ, डबल झिल्ली लगा देता। क्या करता है, डबल झिल्ली लगा देता है। तो डबल झिल्ली मतलब वो क्या होती है, मजबूती थाम लेती है। क्या होती है, मजबूती। उसे कहते हैं दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। कैसा, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। तो देखिए कोशिका भित्ति में क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, दोहरी झिल्ली से होती है, ठीक। वल्ली कहाँ पाया जाएगा, ये प्लांट, पादप में, ठीक। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसका बना होता है, सेलुलोज की। ये कोशिका भित्ति क्या करता है, पेड़ को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे नाम से जानते हैं सूत्र कणिका, बोलना मत। और इसका खोज किसने की है, तो अल्बर्ट माइन ने। हम देखेंगे श्वसन क्रिया के दौरान क्रेफ चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेफ चक्र। क्रेफ चक्र के दौरान बनता है 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, ठीक। तभी हम किसी काम को करने में क्या होते हैं, सक्षम रहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है गोल्गी का या गोल्गी बॉडी, या इसे इसकी इंग्लिश होती है गोल्गी अपरेटस, ठीक। आगे देखते हैं इसकी खोज किसने की, बोला जाए तो कैमिलो गोल्गी काय ने। कैमिलो गोल्गी काय ने। अब गोल्गी काय का काम क्या है, ये परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन। अगर पूछा जाए किसका परिवहन करता है, तो ऊर्जा का। किसका, ऊर्जा का। अब उसके बाद आपका आता है रसधान। क्या होती है, जिसे वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम है, ये जल संग्रह करता है। क्या करता है, जल संग्रह करता है। बस आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कुछ।